जय हिंद दोस्तों। देखिए आपका अक्टूबर मंथ तक आपका बीपीएससी शिक्षक भर्ती का न्यू वैकेंसी आने वाली है, जिसमें आपका क्लास 6 to 8 के लिए आपका 52,000 वैकेंसी आने वाली है। तो जो भी बीएड का कैंडिडेट था जिसे इस बार 1 to 5 से बाहर कर दिया गया, इसके लिए सबसे बड़ी मौका है कि आप क्लास 6 to 8 में आप शिक्षक बन सकते हैं। तो आप लोग के लिए अभी सबसे बड़ी मौका है कि आप इस मौके को आपको नहीं चूकने देना है, क्योंकि आपको देखिए 52,000 वैकेंसी आप क्लास 6 to 8 में है। तो इस मौका को आपको नहीं चूकने देना है, क्योंकि देखिए इस बार यदि चूक गए तो उसके बाद आपका 5 साल के बाद ही वैकेंसी आने वाली है। अभी आपका वैकेंसी नहीं आने वाली है। आपको पता होगा कि चुनाव से पहले वैकेंसी दी जाती है, तो आप चुनाव आपका 5 साल के बाद ही होगा, तो तभी आपका वैकेंसी आएगी। तो ये आपका सबसे बड़ी मौका है, इस बार आपको मौका को नहीं चूकने देना। 52,000 वैकेंसी आया है। देखिए आपका अभी तक क्लास 6 to 8 का सिलेबस जारी नहीं किया है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हमें कमेंट कर रहे थे कि सर क्लास 6 to 8 के लिए सिलेबस क्या हो सकता है, आप थोड़ा बता दीजिए जिससे हम पढ़ सकें। तो आपको देखिए बताने जा रहे हैं आपको, ये मेरा अनुमान है कि क्लास 6 to 8 में आपका ऐसा सिलेबस हो सकता है। तो चलिए हम देखते हैं इसका सिलेबस में यानी क्या हो सकता है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या हो सकता है। देखिए अब देखिए ये आपका एग्जाम पैटर्न रह सकता है। देखिए आपको जनरल स्टडीज से 40 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 क्वेश्चन 40 मार्क का ऐसा हो सकता है। और आपका जो 80 क्वेश्चन बचेंगे, जिसमें से 80 क्वेश्चन में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स से 80 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए इसमें आपका ऐसा नहीं होगा कि हिस्ट्री वाले को सिर्फ हिस्ट्री से पूछा जाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यह आपका क्लास 6 to 8 के लिए है। आप ऐसा नहीं देखेंगे क्लास 6 to 8 में कि हिस्ट्री अलग से पढ़ाना पड़ता है और आपका ज्योग्राफी अलग से पढ़ाना पड़ता है, ऐसा नहीं है। इसीलिए आपका इसमें जो एग्जाम होंगे आपका, तो जनरल स्टडीज में आपका हो सकता है 40 मार्क का क्वेश्चन पूछे, जो सब में पूछे जाते हैं। और आपका जो आपका सेकेंड पार्ट होगा उसमें आपका 80 क्वेश्चन रहेगा, आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सभी से रहेगा। ये मेरा अनुमान है कि ऐसा आपका एग्जाम पैटर्न हो सकता है। तो हो सकता है आपका एसएसटी में कि आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स से यानी आपका चारों सब्जेक्ट से मिलाकर आपका 80 क्वेश्चन पूछे और 40 मार्क का आपका जनरल स्टडीज से क्वेश्चन पूछे। तो ऐसा आपका हो सकता है 120 मार्क का यह पेपर होगा। तो ऐसा पैटर्न हो सकता है। अभी भी बता रहे आपको कि यह मेरा अनुमान है, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही पैटर्न होगा, लेकिन यह मेरा अनुमान है। आप इस पैटर्न पर अभी क्वेश्चन बनाइए, आप इस पैटर्न पर अभी आप तैयारी कीजिए, और जब आपका बीपीएससी द्वारा इसका एग्जाम पैटर्न दिया जाएगा तब देखा जाएगा इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। लेकिन मुझे अनुमान लग रहा है कि आपका एग्जाम पैटर्न ऐसा ही होने वाला है। अब देखिए यदि आप बीपीएससी का इंतजार करते हैं कि बीपीएससी कब सिलेबस देता है, कब इसका एग्जाम पैटर्न बताता है, तो आपको यानी आपका बहुत समय आपको बीत जाएगा और आपका एग्जाम का बहुत कम समय रहेगा, तो आप ऐसे में तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो आप अनुमान लगाइए। देखिए मेरा अनुमान है आपका कि ऐसा आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा। तो आप अभी से क्या कीजिए, सभी विषय को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप हिस्ट्री के मत भी मत पढ़िए, सभी विषय को आप पढ़िए, क्योंकि आपका चारों विषय से आपके क्वेश्चन रहेंगे। हाँ, आप यदि बैठे रहेंगे कि नहीं बीपीएससी बताएगा, बीपीएससी चेयरमैन साहब बताएंगे तभी हम तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, तो बता देना आपको कि तब आप स्टार्ट करेंगे तो आपका बहुत समय बीत चुका रहेगा, तब आपका तैयारी नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपको पता है कि अक्टूबर में वैकेंसी आएंगे और नवंबर में एग्ज़ाम भी हो जाएगा, नवंबर में आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा, और आपका नवंबर में एग्ज़ाम होगा और आपका दिसंबर में इसका रिजल्ट भी आ जाएंगे। तो आपको समय बहुत कम दिया गया है, समय आपको देगा नहीं, तो आप कब पढ़ेंगे, तो समय आपको बहुत कम है। इसीलिए कहते हैं अभी से आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। तो देखिए आपका एसएसटी यानी सोशल साइंस के लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए आपका ये एग्ज़ाम पैटर्न हो सकता है। यह मेरा अनुमान है, यह मेरा अनुमान है। हम ये भी नहीं कर रहे कि 100% आपका यही पैटर्न रहेगा, लेकिन ऐसा पैटर्न हो सकता है। देखिए हम इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि देखिए आप क्लास 6 to 8 के लिए आप सीटेट पास किए होंगे, क्लास 6 to 8 का, ठीक है, 6 to 8 का आप सीटेट पास किए होंगे, तभी तो आप इसके लिए यानी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जब 6 to 8 में आप देखेंगे सामाजिक विज्ञान से यदि आप पेपर दिए होंगे, तो उसमें आपका सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहता है, हिस्ट्री से भी रहता है, ज्योग्राफी से भी रहता है, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से भी रहता है। तो आपका देखिए जब यहाँ पर आपका सभी विषय से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपका इसी आधार पर यहाँ भी मुझे लगता है सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न हो सकता है, यह मेरा अनुमान है। बार बार बता रहे कि मेरा अनुमान है, यह जरूरी नहीं है कि 100% आपका यही रहे, लेकिन यह अनुमान मुझे लगता है कि ऐसा ही रहने वाला है, आपका एग्जाम पैटर्न ऐसा ही रहने वाला है। तब तक आप इसी पैटर्न पर अपना तैयारी कीजिए। हाँ, जब आएगा बीपीएससी का ऑफिशियली
तब आप देखिएगा कि क्या इसमें चेंज है। होगा भी चेंज तो बहुत कम चेंज होगा, ऐसा नहीं है कि पूरा चेंज हो जाएगा, होगा भी चेंज। यदि बीपीएससी देगा भी तो हो सकता है कुछ इसमें से चेंज हो, लेकिन आपको मुझे लगता है कि इस चारों विषय को आपको पढ़ने का जरूरत है, पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप इस पैटर्न को अभी फॉलो कीजिए जब तक आपका बीपीएससी आपको जारी नहीं करता है, बीपीएससी ऑफिशियली आपका इसका एग्जाम पैटर्न जारी नहीं करता है, तब तक आप इस पैटर्न पर अपना तैयारी कर सकते हैं। हाँ, बात करें आपका एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान के लिए क्लास 6 to 8 के लिए, तो आपको हम क्लास 6 to 8 के लिए सामाजिक विज्ञान के लिए भी आपको हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको जल्द ही हम इसका क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आपको देखिए, किसी भी कोचिंग का आपको यानी पेड बैच नहीं खरीदना है, आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाएंगे। यदि आप किसी का आप पेड बैच खरीदते भी है, इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। यदि हम गलत बोल रहे हैं तो इस बार जो एग्ज़ाम दिया है बीपीएससी का, उससे आप पूछ लीजिए कि कितना क्वेश्चन इससे मिला है और कितना क्वेश्चन इससे बना है, क्योंकि पढ़ाया था कुछ और, एग्ज़ाम में आया कुछ और, इस लेवल का पढ़ाया ही नहीं गया इसको। तो इसीलिए कहते हैं आपको किसी भी कोचिंग में आप भले बड़ी बड़ी नाम सुने होंगे कि बहुत नाम सुने होंगे, इसका ये यहाँ पढ़ लो यहाँ पढ़ लो, भाई आपको लगता है कि आप पेड बैच हम ले लिए हैं, कहीं पर पैसा दे दिए जाकर 10,000 20,000, तो आपको क्या लगता है कि आपका एग्ज़ाम ऐसे ही पास हो जाएंगे? ये आपका गलत सोच है। देखिए, वो पढ़ाएगा कुछ, एग्ज़ाम में आएगा कुछ, तो इससे मिला भी नहीं है, कुछ मिलेगा भी नहीं, उस लेवल को वो पढ़ाता भी नहीं है। ठीक है, तो आपको किसी भी कोचिंग में पेड बैच आपको नहीं खरीदना है, आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, तो आप यहाँ पर पढ़िए। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा होता है कि वो फ्री वाली चीज़ को वैल्यू नहीं करता है, फ्री वाली चीज़ को वैल्यू नहीं करता है। तो छोड़िए, आपका ये सोच है, आप देखिए आपको क्या करना है। हम तो यही कहेंगे कि किसी कोचिंग में पैसा देने से अच्छा है कि वो इस लेवल का भी नहीं पढ़ाएगा आपको हम, लेकिन आपको जिस पैटर्न पर आपका इस बार क्वेश्चन पूछा गया उसी पैटर्न यानी उसी लेवल का आपको क्वेश्चन करवाएंगे और उसी लेवल का आपको पढ़ाएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। प्लस इसका पीडीएफ भी आपको सोल्यूशन के साथ आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे, पीडीएफ भी हम प्रोवाइड करवाते हैं। हमारे एक टेलीग्राम चैनल है, आपका नाम देखिए सेम है, जो इस चैनल का नाम है वही टेलीग्राम के भी नाम है, आप सर्च कीजिए उसे, आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आपका सभी का पीडीएफ मिल जाएंगे। पहले आपको क्लास होगा, क्लास होने के बाद इसका पीडीएफ आपको इसके टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाता है, तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसे प्रिंट करा भी सकते हैं और उसे बना भी सकते हैं। इतना हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में करवाते हैं। और किसी कोचिंग में जाते हैं तो कोचिंग वाले जहाँ पैसा देंगे वहाँ भी वो वही करवाएगा, पहले क्लास करवाएंगे फिर आपको पीडीएफ देंगे या आपको प्रिंट आउट देंगे। तो इससे क्या होगा, लेकिन आपका इस लेवल को वो नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ जनरल कंपटीशन को पढ़ाते हैं और जनरल कंपटीशन के लेवल के आपका क्वेश्चन आपसे बनवाया जाएगा। लेकिन जो आपका पूछा जाएगा, मुझे लगता है क्लास 9 to 10 के आधार पर आपको पूछे जाएंगे क्वेश्चन, क्लास 9 to 10 के सिलेबस के आधार पर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे आपका देखिए, इस बार आपका 9-10 का जो पेपर हुआ है उसमें आप देखा जाए तो आपको तो 11-12 के लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो आपका जब 6 to 8 का पेपर होगा, क्लास 6 to 8 के लिए, तो मुझे लगता है कि क्लास 9 to 10 के बेसिस पर आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक है, और आपको मैं भी प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको, और आपको सीट भी लगवाएंगे और आपका क्लास भी करवाएंगे। तो जिसको पढ़ना है आप इस चैनल से जुड़े रहिए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब मिलेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।